हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया आम के घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया आम के घर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अनामिका और भावना नाम की दो लालची सहेलियां रहती थी। दोनों जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे हासिल करके अमीर बनना चाहती थी। पर एक दिन हमें पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ेगा, वरना इस तरह हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। रात को हमारे गांव के सभी लोग घोड़े बेचकर सो जाते हैं। क्यों ना हम रात को लोगों के घरों में चोरी करना शुरू कर दें। लेकिन अगर चोरी करते समय कोई गाँव वाला जग गया तो हम दोनों पकड़ी जाएंगी। नहीं नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो। मेरे पास लोगों को बेहोश करने का बहुत ही अच्छा स्प्रे है। इसकी मदद से हम आसानी से लोगों को बेहोश करके उनके घर में रखे सारे पैसे और गहने लूट सकते हैं। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर उसी रात दोनों सहेलियां चंगू हलवाई के घर पर चोरी करने पहुंच जाते हैं। ये मोटा हलवाई बहुत पैसे वाला है। इसके घर में ढेर सारे सोने के सिक्के और गहने मौजूद होंगे। उसके बाद दोनों सहेलियां चंगू हलवाई के घर की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। तभी अनामिका अपने पास से स्प्रे निकालकर खिड़की से अंदर छिड़क देती है। धीरे धीरे स्प्रे की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिस वजह से चंगू हलवाई और उसके परिवार के लोग नींद में बेहोश हो जाते हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर दाखिल होकर वहां मौजूद सभी सोने के सिक्के और गहने चुराकर वहां से भाग जाती हैं। अगली सुबह दोनों सहेलियां चोरी का माल छिपाने के लिए पास के जंगल में पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा आम से बना हुआ घर दिखाई देता है। ये देख दोनों आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। सच में ये तो बहुत ही विचित्र घर है। चल अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों जादुई आम के घर में दाखिल हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये घर तो अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आज से हम दोनों चोरी का सारा सामान इसी घर में छुपाया करेंगे। चलो सारे गहने और सोने के सिक्के इस तिजोरी में रख देते हैं। दोनों जैसे ही तिजोरी खोलकर उसके अंदर सोने के सिक्के और गहने रखते हैं कि तभी वो सारा सोना 2 गुना हो जाता है। ये देख दोनों सहेलियां हैरानी से उछल पड़ती हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है। हमारे सोने के सिक्के और गहने दुगने हो गए हैं। लगता है ये कोई जादुई घर है। अब से हम दोनों रोज चोरी किए हुए सारे पैसे और गहने इसी तिजोरी में रखेंगे। इस तरह कुछ ही दिनों में हम दोनों मालामाल हो जाएंगी। उसके बाद वो दोनों वापस अपने गांव चली जाती है। फिर रात होते ही वो दोनों मिलकर और घरों में चोरी करते हैं। इस तरह धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। दोनों रोज रात को किसी न किसी घर में चोरी करते थे और चोरी के सारे पैसे और गहने ले जाकर आम के घर में रख के तिजोरी के अंदर रख देते। लेकिन फिर एक दिन दोनों सहेलियां जैसे ही आम के घर में दाखिल होती हैं कि तभी उन्हें अपने सामने खतरनाक चुड़ैल दिखाई देती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये मेरा घर है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम दोनों रोज चोरी का सामान मेरे घर की तिजोरी में छुपाते हो। तुम दोनों ने मिलकर बहुत सारे मासूम गांव वालों की दौलत लूटकर उन्हें कंगाल बनाया है। इसीलिए अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों के पैर बड़े बड़ी मोटी जंजीरों से बांध देती है। अब तुम दोनों जिंदगी भर इस आम के घर में नौकरानी बनकर मेरी सेवा करोगी। तुम जैसी लालची और धोखेबाज लड़कियों की यही सजा है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमारे साथ ऐसा मत करिए। हम आपसे माफी मांगते हैं। हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। कुत्ते की दुम और तुम दोनों की नीयत कभी सीधी नहीं हो सकती। इसीलिए बेकार का रोना धोना बंद करो। उसके बाद चुड़ैल अपनी तिजोरी में रखी सारी दौलत बाहर निकालकर उसमें अपने पास का सारा खजाना मिला देती है और गांव जाकर वहां चारों तरफ खजाने की बारिश करने लगती है। ये देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे ये चुड़ैल कौन है और ये हमारे गांव में खजाने की बारिश कर रही है? जरा देखो कितने सारे सोने के सिक्के और हीरे जेवरात हैं। लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है जो हम गरीबों की मदद करने आई है। चलो जल्दी से सारा खजाना समेट लो। इस तरह सभी गांव वाले खुश होकर सारा खजाना उठाकर अपने घर ले जाते हैं।
इस तरह चुड़ैल उन दोनों लालची सहेलियों को सबक सिखाकर गांव वालों का भला कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया आम के घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसे कमाने के लिए किसी शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी काबिलियत और ईमानदारी के दम पर ही पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें।